नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा गीता का प्रथम अध्याय और द्वितीय और तृतीय अध्याय के बारे में बताऊंगा। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। वह गीता के उपदेश का विलक्षण रंगमंच प्रस्तुत करता है, जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही कौतूहल शांति के लिए नहीं, वरना जीवन की प्रगाढ़ समस्या के समाधान के लिए पवित्र होते हैं। शौर्य और धर्म, साहस और बल, इन चारों गुणों की प्रभुत मात्रा से अर्जुन का व्यक्तित्व बना था। और इन चारों के रूप दो गुण और थे, एक क्षमा, दूसरी प्रज्ञा। बल प्रधान छात्र धर्म से प्राप्त होने वाली स्थिति में पहुंचकर सहसा अर्जुन के चित्त पर एक दूसरे ही प्रकार के मनोभाव का आक्रमण हुआ। कार्पण्य का एक विचित्र प्रकार की करुणा उसके मन में भर गई और उसका छात्र स्वभाव लुप्त हो गया। जिस कर्तव्य के लिए वो कटिबद्ध हुआ था, उससे वो विमुख हो गया। ऊपर से देखने पर तो इस स्थिति के पक्ष में उसने तर्क धर्मयुक्त जान पड़ते हैं, किंतु उसने स्वयं ही उसे कार्पण्य दोष कहा है और यही माना है कि मन की इस कायरता के कारण उसका जन्म से स्वभाव उपहत या नष्ट हो गया था। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि युद्ध करे अथवा वैराग्य ले ले। क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता। इस मनोभाव की चरम स्थिति में पहुंचकर उसने धनुष बाण एक और डाल दिया। कृष्ण ने अर्जुन की वो स्थिति देखकर जान लिया कि अर्जुन का शरीर ठीक है, किंतु युद्ध आरंभ होने से पहले ही उस अद्भुत क्षत्रिय का मनोबल टूट चुका है। बिना मन के एक शरीर खड़ा नहीं रह सकता। अतएव कृष्ण के सामने एक गुरु कर्तव्य आ गया। अतः तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन की स्थिति से, दोनों ही थे नियामक अवयव पुरुष के परिचय से और उस सर्वोपरि परम तावान ब्रह्मा के साक्षात दर्शन से अर्जुन के मन का उद्धार करना, यही उनका लक्ष्य हुआ। इसी तत्व चर्चा का विषय गीता है। पहले अध्याय में सामान्य रीति से भूमिका रूप में अर्जुन ने भगवान से अपनी स्थिति कह दी। प्रथम अध्याय के दोनों सेनाओं का वर्णन किया जाता है। शंख बजाने के पश्चात अर्जुन सेना को देखने के लिए रथ की सेनाओं के मध्य ले जाने के लिए कृष्ण से कहता है। तब मोहयुक्त हो अर्जुन कायरता तथा शौक युक्त वचन कहता है। द्वितीय अध्याय में का नाम सांख्य योग है। इसमें जीवन की दो प्राचीन सामान्य परंपराओं का तर्कों द्वारा वर्णन आया है। अर्जुन को उस कृपण स्थिति में रोते देखकर कृष्ण ने उनका ध्यान दिलाया है कि इस प्रकार का क्लेश और हृदय की क्षुद्र दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर के लिए उचित नहीं। कृष्ण ने अर्जुन की तब तक दी हुई सब युक्तियों को प्रज्ञावाद का झूठा रूप कहा। उसकी युक्ति यह है कि प्रज्ञा दर्शन काल, कर्म और स्वभाव से होने वाले संसार की सब घटनाओं और स्थितियों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना है। जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, विषयों का आना और जाना, सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही हैं। इसी को प्राचीन आचार्य पर्यायवाद का नाम भी देते हैं। काल की चक्र गति इन सब स्थितियों को लाती है और ले जाती है। जीवन के इस स्वभाव को ज्ञान लेने पर फिर शौक नहीं होता। यही भगवान का व्यंग है कि प्रज्ञा के दृष्टिकोण को मानते हुए भी अर्जुन इस प्रकार के मोह में क्यों पड़ गया है। ऊपर के दृष्टिकोण का एक आवश्यक अंग जीवन की नित्यता और शरीर की अनित्यता था। नित्य जीवन के लिए शौक करना उतना ही व्यर्थ है जितना अनित्य शरीर को बचाने की चिंता। ये दोनों अपरिहार्य है। जन्म और मृत्यु बारी बारी से होते ही है, ऐसा समझकर
100 करना उचित नहीं है। फिर एक दूसरा दृष्टिकोण स्वधर्म का है। जन्म से ही प्रकृति ने सबके लिए एक धर्म नियत कर दिया था। उसमें जीवन का मार्ग, इच्छाओं की परिधि, कर्म की शक्ति, सभी कुछ आ जाता है। इससे निकल कर नहीं भागा जा सकता। कोई भागे भी तो प्रकृति उसे फिर खींच लाती है। इस काल का परिवर्तन या परिमाण, जीवन की नित्यता और अपना स्वधर्म या स्वभाव, जिन युक्तियों से भगवान ने अर्जुन को समझाया है, उसे उन्होंने शाक्य की बुद्धि कहा है। इससे आगे अर्जुन के प्रश्न न करने पर भी उन्होंने योग मार्ग की बुद्धि का वर्णन भी किया। यह बुद्धि कर्म या प्रवृत्ति के मार्ग के आग्रह की बुद्धि है। इसमें कर्म करते हुए कर्म के फल की आसक्ति से अपने को बचाना आवश्यक है। कर्म योगी के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि वह फल की इच्छा के दलदल में फंस जाता है। उससे उसे बचना चाहिए। अर्जुन को संदेह हुआ कि क्या इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त करना संभव है। व्यक्ति कर्म करे और फल ना चाहे तो उसकी क्या स्थिति होगी। यह एक व्यवहारिक शंका थी। उसने पूछा कि इस प्रकार का दृढ़ प्रज्ञा वाला व्यक्ति जीवन का व्यवहार कैसे कर सकता है। आना जाना, खाना पीना, कर्म करना, उनमें लिप्त होकर भी निर्लेप कैसे रहा जा सकता है। कृष्ण ने कितने ही प्रकार के बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा मन के संयम की व्याख्या की है। काम, क्रोध, भय, राग, द्वेष के द्वारा मन का सौभाग्य भाव बिगड़ जाता है और इंद्रियां वश में नहीं रहती। इंद्रिय जय ही सबसे बड़ी आत्मजय है। बाहर से कोई विषयों को छोड़ भी दे तो भी भीतर का मन नहीं मानता। विषयों का स्वाद जब मन से भर जाता तभी मन प्रफुल्लित, शांत और सुखी रहता। समुद्र में नदियां आकर मिलती है पर वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। ऐसे ही संसार में रहते हुए उसके व्यवहारों को स्वीकारते हुए उनके कामनाओं का प्रवेश मन में होता रहता है। किंतु उनसे जिसका मन अपनी मर्यादा नहीं खोता उसे ही शांति मिलती है। इसे प्राचीन आध्यात्मिक परिभाषा में गीता में वही स्थिति कहा है। अर्जुन की कायरता के विषय में अर्जुन कृष्ण संवाद, साख्य योग, कर्मयोग, स्थिर बुद्धि, व्यक्ति के गुण। तीसरे अध्याय में इस प्रकार सांख्य की व्याख्या का उत्तर सुनकर कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय में अर्जुन ने इस विषय में और गहरा उतरने के लिए स्पष्ट प्रश्न किए कि सांख्य और योग, इन दोनों मार्गों में आप किसे अच्छा समझते हैं और क्यों नहीं यह निश्चित कहते हैं कि मैं इन दोनों में से किसे अपनाऊं। इस पर कृष्ण ने भी उतनी ही स्पष्टता से उत्तर दिया कि लोक में दो निष्ठाएं या जीवन दृष्टियां हैं। सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग है और कर्मगामियों के लिए कर्म योग है। यहाँ कोई व्यक्ति कर्म छोड़ नहीं सकता। प्रकृति तीनों गुणों के प्रभाव से व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। कर्म से बचने वाले के प्रति एक बड़ी शंका है। वह यह है कि ऊपर से तो कर्म छोड़ बैठते हैं पर मन ही मन उसे डूबे रहते हैं। यह स्थिति असहाय है और इसे कृष्ण ने गीता में मिथ्याचार कहा है। मन में कर्मेंद्रियों को रोककर कर्म करना ही सरल मानवीय मार्ग है। कृष्ण ने चुनौती के रूप में यहाँ तक कह दिया कि कर्म के बिना तो खाने के लिए अन्न भी नहीं मिल सकता। फिर कृष्ण के कर्म के विधान को चक्र के रूप में उपस्थित किया। न केवल सामाजिक धरातल पर भिन्न व्यक्तियों के कर्म चक्र औरों की तरह आपस में पिरोए हुए हैं, बल्कि पृथ्वी के मनुष्य और स्वर्ग के देवता दोनों का संबंध भी कर्म चक्र पर आश्रित है। प्रत्यक्ष है कि यह मनुष्य कर्म करते हैं, कृषि करते हैं और देवी शक्ति वृत्ति का जल भेजती है। अन्न और पर्जन्य दोनों कर्म से उत्पन्न होते हैं।
एक में युक्ति दी गई है, अर्थात कर्म के बिना समाज का ढांचा खड़ा नहीं रह सकता। जो लोक के नेता हैं, जनक जैसे ज्ञानी हैं, वे भी कर्म में प्रवृत्ति रखते हैं। कृष्ण ने स्वयं अपना ही दृष्टांत देकर कहा कि मैं नारायण का रूप हूँ, मेरे लिए कुछ कर्म शेष नहीं है, फिर भी कुंद्रा रहित होकर कर्म करता हूँ और अन्य लोग मेरे मार्ग पर चलते हैं। अंदर इतना ही है कि जो मूर्ख हैं वे लिप्त होकर कर्म करते हैं, पर ज्ञानी अभंग भाव से कर्म करता है। गीता में यही एक संप्रदाय बुद्धि भेद है, अर्थात जो साधारण समझ के लोग में कर्म में लगे हैं उन्हें उस मार्ग से उखाड़ना उचित नहीं, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते, और यदि उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों ओर से भटक। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।